माई सेल्फ आनंद सर फ्रॉम कोटा राजस्थान, योर फिजिक्स मेंटोर। देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में हमने जो बातें की थी वो टॉर्जनल पेंडुलम के टाइम पीरियड को हमने देख लिया था, ठीक है, लास्ट में। उससे पहले हमने एंगुलर एसएचएम के बारे में पढ़ा था, उसकी डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। उसके बाद हम इसका एग्जाम्पल टॉर्जनल पेंडुलम के बारे में हमने देखा था। तो हमने टॉर्जनल पेंडुलम का जो इक्वेशन लिखा था, हमारे पास टॉर्जनल पेंडुलम का इक्वेशन जो आया था वो आया था T = 2 पाई रूट अंडर आई बाई के। T = 2 पाई रूट अंडर आई बाई के। यहाँ पर T टाइम पीरियड ऑफ टॉर्जनल पेंडुलम रिप्रेजेंट कर रहा है, I जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमारा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी। बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता रहा है जो बॉडी लगी हुई है, और K जो है वो स्टिफनेस कांस्टेंट बता रहा है, स्टिफनेस कांस्टेंट बता रहा है। ये फार्मूला हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। अब हम उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल को देखते हैं, ठीक है। इसके ऊपर अब हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है ये यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस, क्वेश्चन बोल रहा है ये यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस, ये यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड मास 200 ग्राम, ठीक है। एक स्ट्रिंग है, उसके नीचे एक डिस्क लगा हुआ है। कल मैंने आपको डायग्राम ड्रॉ करके बताया था, उसमें डिस्क लगा हुआ है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है और मास कितना है 200 ग्राम है, ठीक है। एट इट्स सेंटर टू ए मेटल वायर फिक्स्ड 200 ग्राम इज fixed at its center to a metal wire, at its center to a metal wire, the other end of which is fixed with clamp, the other end of which is fixed, the other end of which is fixed with a clamp, with a clamp, full stop. The hanging disc is rotated about the wire, the hanging disc is rotated about the wire through angle and is released if the disc makes torsional oscillation, if disc makes torsional oscillations
if disk makes torsional oscillations with time period with time period 0.20 second 0.20 second, find the torsional constant of wire. Find the torsional constant of wire. ठीक है, देखिए क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि एक डिस्क है जिसकी रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर और उस डिस्क का मास कितना है 200 ग्राम. ठीक है, वो हैंग किया गया है एक स्ट्रिंग से जो उसके सेंटर से कनेक्टेड है और ऊपर क्लैम्प्ड है. ठीक है, ठीक है, एट इट्स सेंटर टू ए मेटल वायर द अदर एंड ऑफ विच इज फिक्स्ड विद ए क्लैम्प. द हैंगिंग डिस्क इज रोटेटेड अबाउट द वायर थ्रू एन एंगल एंड इज रिलीज्ड. उसको डेविएट करके उसे रोटेट कर दिया, डिस्प्लेस किया गया और ये टॉर्जनल ऑसिलेशंस कर रहा है और उसका टाइम पीरियड कितना गिवन है हमें 0.20 सेकेंड. तो टॉर्जनल कांस्टेंट यानी कि हमें के फाइंड करना है. तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं हमारे पास गिवन क्या क्या है. पहले हम गिवन देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन. तो इसमें देखते हैं हमारे पास गिवन क्या क्या है. गिवन हमारे पास रेडियस दिया हुआ डिस्क का 5.0 सेंटीमीटर, मास दिया हुआ है 200 ग्राम, 200 ग्राम मानी 0.2 kg. ठीक है, और उसके अलावा हमें क्या दिया हुआ है, टाइम पीरियड दिया हुआ है 0.20 सेकेंड. हमें फाइंड क्या करना है, ये स्टिफनेस कांस्टेंट और टॉर्जनल कांस्टेंट के फाइंड करना है. ठीक है, तो हम इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करते हैं, फॉर्मूला पता है, आप अप्लाई कीजिए. फॉर्मूला क्या है, T इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर आई बाई के. आई यहाँ किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को. T इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर आई बाई के. ठीक है, हम कंप्लीट का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू आई बाई के. ठीक है, आई बाई के, यहाँ से हम इन सारी चीज़ों को हटाते हैं. ठीक है, 4 पाई स्क्वायर इंटू आई बाई के. तो हमें के फाइंड करना है तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई अपॉन 4 पाई स्क्वायर इंटू आई, 4 पाई स्क्वायर इंटू आई अपॉन टी स्क्वायर. टी स्क्वायर आई कितना हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो क्या होता है एम आर स्क्वायर बाई 2. तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखते हैं के इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू डिस्क, सेंटर से कनेक्टेड है उसका वायर, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोग सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में पढ़ चुके हैं, कितना होता है एम आर स्क्वायर बाई 2. यहाँ पर लिखेंगे 4 पाई स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम कितना हो गया 0.2, आर कितना हो गया 5 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर, क्योंकि 5 सेंटीमीटर है, इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 5 इंटू 10⁻⁻². एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू टी स्क्वायर. टी स्क्वायर कितना है 0.2 का होल स्क्वायर. टी कितना दिया हुआ है 0.2 का होल स्क्वायर, 0.20 सेकेंड है तो यहाँ 0.2 का होल स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पर अब हम कैलकुलेशन करते हैं. कैलकुलेशन करेंगे कितना आ जाएगा 4, यहाँ पर 1.2 से 0.2 कैंसल आउट हो गया, यहाँ पर 2 है, 2 से यहाँ 2 कैंसल आउट हो जाएगा. ठीक है, ये यहाँ पर हम 0.2 को हटाते हैं, यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस 2 से ये भी कैंसल आउट हो गया, नीचे का सारा टर्म कैंसल आउट हो गया. ऊपर में क्या बचा पाई स्क्वायर इंटू 25, 5 का स्क्वायर 25 और ये क्या हो गया 10⁻⁻⁴ इंटू 10. तो पाई स्क्वायर हम लिख सकते हैं नियरली इक्वल टू 10. पाई स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, नियरली इक्वल टू 10. तो पाई स्क्वायर की वैल्यू हम 10 रख दें, 10 और इंटू 10 100 हो गया, यहाँ 10⁻⁻⁴ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻². ठीक है, तो यहाँ पर k की वैल्यू कितना हो गया 0.25.
के की वैल्यू कितनी आ गई 0.25 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर क्या आ जाएगा, के की वैल्यू लेकर के जाएंगे kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, kg मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट होता है kg मीटर स्क्वायर, और नीचे टी स्क्वायर है तो पर सेकेंड स्क्वायर 0.25 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये रहा आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें टाइम पीरियड गिवन है, मास गिवन है और रेडियस गिवन है, और हमसे क्या पूछ लिया गया है, टॉर्जनल कांस्टेंट। टॉर्जनल कांस्टेंट पूछा गया है तो हम सीधा फार्मूला लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम पीरियड गिवन है तो सबसे पहले हम टाइम पीरियड ही लिखना पसंद करेंगे। जैसे हमने टाइम पीरियड यहाँ पर लिखा, फार्मूला आया 2π√i/k। जैसे हमने इस फार्मूले को देखा हमारे आंखों में चमक आ गई। क्यों आई, क्योंकि यही के तो हमें फाइंड करना है। ठीक है, और ये 2π तो पता है, टी भी पता, अगर हमें आई पता चल जाएगा तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर हम आई ढूंढने को निकले, यहाँ आर और एम दे दिया है, यानी वो इनडायरेक्टली आपको आई भी दे दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब तुरंत हमने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, स्क्वायर कर दिया तो के इक्वल टू क्या हो गया 4π² इंटू i/t²। तो हमने वैल्यू पुट कर दिया, आई क्या हो गया mr²/2। यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिखते हैं i इक्वल टू क्या हो जाएगा mr²/2। ये mr²/2 की वैल्यू हमने पुट किया, कैंसिल आउट किया, और हमारा आंसर कितना आ गया 0.25 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, इसे नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कंपाउंड पेंडुलम। नेक्स्ट इज कंपाउंड पेंडुलम, इसे हम कहते हैं फिजिकल पेंडुलम। देखते हैं ये होता क्या है। कंपाउंड पेंडुलम में फिजिकल पेंडुलम, जब भी हम किसी रिजिड बॉडी को अगर हम किसी हैंग से, किसी एक्सिस से हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस से हैंग कर देते हैं, तो उसके बाद जो पेंडुलम का फॉर्मेशन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, कंपाउंड पेंडुलम या तो फिजिकल पेंडुलम। या रिजिड बॉडी इज हैंगिंग, लिखते हैं ए रिजिड बॉडी इज हैंगिंग, rigid body hanging freely from a rigid body is hanging freely from a horizontal axis freely from a horizontal axis is termed as compound pendulum। is termed as compound pendulum। जैसे कि देखिए एक रिजिड बॉडी है, ठीक है, ये रिजिड बॉडी है हमारे पास। रिजिड बॉडी, हमने इसे किसी एक्सिस से, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से हैंग कर दिया। हॉरिजॉन्टल एक्सिस से क्या किया हमने, हैंग कर दिया। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस से हैंग कर दिया। ठीक है, इस टाइप के पेंडुलम को हम क्या कहेंगे, कंपाउंड पेंडुलम। ठीक है, अब इसे हमें क्या फाइंड करना है, इसका टाइम पीरियड, क्योंकि जनरली इस चैप्टर में हम टाइम पीरियड ही फाइंड कर रहे हैं।
तो अब हम क्या करेंगे, इसे डिस्प्लेस करेंगे। मान लो कि इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, इसका सी सेंटर ऑफ मास है और इस बॉडी का मास क्या है, m। हमने इसे डिस्प्लेस किया। जब हमने डिस्प्लेस किया पूरे बॉडी, जब हम डिस्प्लेस करेंगे सेंटर ऑफ मास भी डिस्प्लेस होगा, तो हमने कुछ इसे थीटा एंगल, स्मॉल एंगल थीटा हमने डिस्प्लेस किया। तो अब इसका सेंटर ऑफ मास, डिस्प्लेस सेंटर ऑफ मास कहाँ आ गया, इस पॉइंट के ऊपर आ गया। और ये लेंथ जो था हेंस पॉइंट से ये था, हमने इसे थीटा एंगल क्या किया, डिस्प्लेस कर। अब इसके ऊपर रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगा, तो हम यहाँ पर लिखते हैं आफ्टर डिस्प्लेसिंग द बॉडी बाय एन एंगल, after displacing the body by an angle theta, restoring torque acting on it। एक रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगा। जब हमने इसे इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया तो इसके ऊपर एक रीस्टोरिंग टॉर्क इस डायरेक्शन में लगेगा, और वो रीस्टोरिंग टॉर्क कितना होगा देखते हैं। इसके ऊपर जो बॉडी है उसके ऊपर अगर m मास का है तो इस डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा होगा, mg। इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है mg, तो इसके ऊपर रीस्टोरिंग टॉर्क क्या लगेगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस L साइन थीटा, क्योंकि ये L है तो इसे हमने डिस्प्लेस किया तो ये भी एंगल, ये भी लेंथ क्या हो जाएगा L, और हमने डिस्प्लेस्ड किया कितना है, थीटा हमने थीटा एंगल से डिस्प्लेस्ड किया, तो रीस्टोरिंग टॉर्क हमारा क्या हो गया, L इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं डायरेक्ट रीस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और रीस्टोरिंग टॉर्क है तो क्या लिखेंगे, माइनस mgl इंटू साइन थीटा। रीस्टोरिंग टॉर्क इज माइनस mgl साइन थीटा। ठीक है, हियर थीटा इज वेरी स्मॉल। हम जानते हैं SHM के केस में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट रहता है वो बहुत ही छोटा रहता है। व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल देयरफॉर साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा। ठीक है, साइन थीटा को हम क्या लिख देंगे, नियरली इक्वल टू थीटा। तो टाउ आर इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, माइनस ऑफ mgl इंटू थीटा। अब हम टॉर्क को क्या लिख सकते हैं, एंगुलर SHM में हम पढ़ते आए हैं, टॉर्क को हम क्या किससे रिप्रेजेंट करेंगे, I इंटू अल्फा क्या हो गया, माइनस ऑफ mgl इंटू थीटा। हियर अल्फा इज इक्वल टू डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ mgl अपॉन I इंटू थीटा। ठीक है, यहीं पर एंगुलर SHM का स्टैंडर्ड इक्वेशन डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर लिखते हैं हम। डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर लिखते हैं, तो ये हम जानते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारा होता है माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करेंगे, इन दो इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, और इन दो इक्वेशंस को कंपेयर करके हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू रूट अंडर mgl बाय आई, तो अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें इस जो फिजिकल पेंडुलम है या कंपाउंड पेंडुलम है उसका हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो उसका हम टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए लिखेंगे या t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। t इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 पाई बाय ओमेगा होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो स्टैंडर्ड रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर आई अपॉन mgl, यह आ जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर आई अपॉन mgl। ये होगा टाइम पीरियड ऑफ फिजिकल पेंडुलम या टाइम पीरियड ऑफ कंपाउंड पेंडुलम। ठीक है, एक बार इसको नोट, एक बार फिर से इसे देखते हैं। ये कंपाउंड पेंडुलम होता क्या है, कंपाउंड पेंडुलम हम कह सकते हैं रिजिड बॉडी
रिजिड बॉडी इज हैंगिंग फ्रीली फ्रॉम ए हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज टर्म्ड एज कंपाउंड पेंडुलम। किसी भी रिजिड बॉडी को अगर हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बाद फ्रीली हैंग कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है, कंपाउंड पेंडुलम या फिजिकल पेंडुलम। और जब हम इसे देखें, जब हमने यहाँ हैंग कर दिया और जब हम इसे डिस्प्लेस करेंगे, स्मॉल डिस्प्लेस करेंगे, तो ये क्या करेगा, SHM शो करेगा। हमें क्या करना है, इसका टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो हमें टाइम पीरियड फाइंड करने का हम कंडीशन जानते हैं। हमने थोड़ा सा इसे डिस्प्लेस कर दिया, स्मॉल एंगल थीटा से डिस्प्लेस करने के बाद इसके ऊपर एक रीस्टोरिंग टॉर्क लगा, नीचे फोर्स लग रहा है, इस mg की वजह से रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगा। रीस्टोरिंग क्या, फोर्स इंटू लेंथ, क्या क्या परपेंडिकुलर लेंथ, तो -mgl sin थीटा, रीस्टोरिंग टॉर्क है इसलिए माइनस लगा दिया हमने। तो थीटा इज वेरी स्मॉल, देयरफॉर साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, तो हमने टाउ आर को क्या लिखा, -mgl इंटू थीटा। तो टॉर्क क्या होता है, आई इंटू अल्फा, आई इंटू अल्फा इज इक्वल टू -mgl इंटू थीटा। तो आई को हम नीचे लगे, अल्फा हमने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया d² थीटा अपॉन dt², ठीक है, -mgl अपॉन आई इंटू थीटा। हमने इसके स्टैंडर्ड, जो एंगुलर SHM का स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, उससे हमने इक्वेट किया d² थीटा अपॉन dt² इज इक्वल टू -ω² थीटा। इन दोनों को कंपेयर किया, यहाँ से हमारा ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गया √mgl अपॉन आई, टी इज इक्वल टू 2π/ω होता है। तो यहाँ पर हमने पुट कर दिया वैल्यू, तो टी इज इक्वल टू 2π√i अपॉन mgl, ठीक है। चलिए इससे अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए इसे नोट डाउन कीजिए। ठीक है, अब हम लिखते हैं एक बार, t इज इक्वल टू 2π√i अपॉन mgl, ठीक है। t इज इक्वल टू 2π√i अपॉन mgl। तो यहाँ पर i जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, i जो है वो क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किस पॉइंट के अबाउट द पॉइंट ऑफ एक्सिस, जिस अबाउट हिंज्ड पॉइंट के अबाउट है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द हिंज्ड पॉइंट, ये ध्यान में रखने वाली बात है, अबाउट द हिंज्ड पॉइंट, ठीक है। एंड एल क्या है, एल इज द डिस्टेंस बिटवीन हिंज्ड पॉइंट एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी। L is the distance between hinged point and center of mass of body, उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास के बीच का है, ठीक है। चलिए अब हम इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन के ऊपर कुछ 1-2 न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, फिर आगे देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन कहा जा रहा है, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ यूनिफॉर्म रॉड एंड लेंथ L, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ find the time period of small oscillation small oscillations of a uniform rod of length L comma pivoted at one end, एक एंड से वो क्या है, पाइवोटेड है, ठीक है। देखिए डायग्राम इस क्वेश्चन में दिया हुआ आपको, ठीक है। यहाँ से रॉड जो है ये पाइवोटेड है, ठीक है।
ये लेंथ जो गिवन है वो कितना गिवन है, L। ठीक है, तो इसका अब हमें टाइम ऑफ पीरियड फाइंड करना है। चलो ठीक है, ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। टाइम ऑफ पीरियड फाइंड करना है तो हम तो जानते हैं टाइम ऑफ पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर आई अपॉन एम जी एल। टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर आई अपॉन एम जी एल। ठीक है, ये क्या है, ये हिंज पॉइंट ओ मान लो, और इसे हम मानते हैं कि ये क्या हो जाएगा हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ये हमारा सेंटर ऑफ मास हो गया। ठीक है, और हमें पता है कि ये कितना लेंथ होगा हिंज पॉइंट से, ये L दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा L/2, यानी जो हम यहाँ पर L यूज करते हैं यहाँ LC कर देते हैं ताकि हमें ये पता रहेगा सेंटर, ये हिंज पॉइंट से सेंटर ऑफ मास के बीच का लेंथ है। ठीक है, और I हमारा क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द हिंज पॉइंट। तो हिंज पॉइंट क्या है यहाँ पर है, मान लेते हैं कि ये इस रॉड का मास क्या है m, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं I अबाउट O कितना हो जाएगा, वन एंड के अबाउट रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है ml²/3, ml²/3। ठीक है, तो यहाँ T इज इक्वल टू लिखेंगे 2 पाई रूट अंडर I की वैल्यू हम क्या लिखेंगे ml²/3। ठीक है, m हमने यहाँ पर mg, और ये लेंथ क्या हो जाएगा, और ये लेंथ क्या हो जाएगा L/2, L/2 हम ऊपर ले जाते, m से m कैंसिल हुआ, L से L कैंसिल हुआ, तो यहाँ से फाइनल हमारा जो आंसर आ गया टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर 2L, T इज इक्वल टू क्या होगा 2 पाई रूट अंडर 2L/3g। चलिए ठीक है, इसे नोट डाउन कीजिए। यानी इस कॉन्सेप्ट से मैं बस इतना ही समझाना चाह रहा था कि ये जो L है वो L क्या है, हिंज पॉइंट और सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस, और ये I जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी है। कोई भी बॉडी रहेगा उस किस पॉइंट के अबाउट, हमेशा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी पॉइंट के अबाउट फाइंड आउट होता है, किस पॉइंट के अबाउट, जिस पॉइंट के अबाउट वो क्या है, हिंज्ड है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिखिए, ठीक है, ये थिन यूनिफॉर्म रॉड AB, ये थिन यूनिफॉर्म रॉड AB ऑफ लेंथ L, AB ऑफ लेंथ L, AB ऑफ लेंथ L, AB of length L and mass M, length L and mass M is pivoted from a point, is pivoted from a point, is pivoted from a point L/4 from L/4 from and end A से L/4 डिस्टेंस पर ये पाइवोटेड है, A एज shown। ठीक है, एज shown। If this rod is slightly rotated, full stop, if this rod is
slightly rotated from vertical position and released rotated from vertical position and released. Find the time period of its oscillation. Time period of its oscillation. ठीक है, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ इट्स ऑसिलेशन. इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं. ठीक है, एक रॉड है जिसका लेंथ क्या है L, और ये पॉइंट A गिवन है और ये पॉइंट क्या है B. हिंज्ड किस पॉइंट पर है? वो इस पॉइंट के ऊपर है. हिंज्ड पॉइंट H है जो टॉप से L/4 डिस्टेंस पर है, और इसकी टोटल लेंथ जो है, इस रॉड की टोटल लेंथ वो हमें गिवन है L. तो अब हमें फाइंड करना है इसका टाइम पीरियड. ठीक है, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल कंपाउंड पेंडुलम. कंपाउंड पेंडुलम का एग्जाम्पल है. ठीक है, कंपाउंड पेंडुलम का एग्जाम्पल है. तो हमें टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए बोला गया है, तो हम सिंपली लिखेंगे सॉल्यूशन T इज इक्वल टू क्या है? T इज इक्वल टू 2π√I/mgl. ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास, ये क्या हिंज्ड पॉइंट से सेंटर ऑफ मास तक के डिस्टेंस के बारे में बोलता है, और ये क्या बोलता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द हिंज्ड पॉइंट. हिंज्ड पॉइंट H है, तो अब हमें इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट चाहिए? हिंज्ड पॉइंट के अबाउट. और ये क्या है? सेंटर, हिंज्ड पॉइंट से लेकर के सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस. तो ठीक है, ये यहाँ इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा? सेंटर ऑफ मास इसका कहाँ पर होना चाहिए? बीच पर होना चाहिए, L/2 डिस्टेंस पर. तो ये जो हिंज्ड पॉइंट L/4 डिस्टेंस पर है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? L/4. यानी हमारे पास LC कितना आ गया? यहीं पर हमने देख लिया, LC इज इक्वल टू क्या हो गया? L/4. अब हमारे पास क्या हमें फाइंड करना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड अबाउट द हिंज्ड पॉइंट. चलिए ठीक है, हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करते हैं. मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इस पॉइंट के अबाउट अगर हम फाइंड करने के लिए जाएंगे, तो हम सबसे पहले किसके अबाउट लिखते हैं? पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास प्लस मास इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा वो क्या हो जाएगा? ml²/12. पता आप सबको. दूसरा m इंटू डी स्क्वायर होता है, यहाँ पर d कितना होगा? L/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि हिंज्ड पॉइंट है वो सेंटर ऑफ मास से इसका डिस्टेंस क्या है? L/4. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ml²/12 और ml²/16. दोनों को हम इक्वेट करते हैं, LCM लेते हैं, तो IH हमारे पास कितना आता है? 48 आता है. 12 4 जा, ये 4 ml² प्लस 3 ml². तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 7 ml²/48. 7 ml²/48 हो गया. तो अब हम सीधा अप्लाई करते हैं T इज इक्वल टू 2π√IH. यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द हिंज्ड पॉइंट. हिंज्ड पॉइंट कितना है? 7 ml². 7 ml²/48. ठीक है, I/mg इंटू LC. तो यहाँ पर m हो गया, g हो गया, और ये LC कितना हो गया? हिंज्ड पॉइंट से सेंटर के बीच का डिस्टेंस L/4. L इंटू 4. ठीक है, कैंसल आउट होगा. कैंसल आउट हम करते हैं. देखिए यहाँ m से m को कैंसल आउट कर देते हैं, एक L से एक L को कैंसल आउट करते हैं, और ये 4 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा. तो फाइनली जो हमारा जो आंसर आ रहा है वो T की वैल्यू जो आएगी वो कितना आएगा? 7L/12G. 7L/12G. तो यहाँ T की वैल्यू आ गई 2π√7L/12G.
12G। ये इसका रिजल्ट हो गया। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं सिंपल पेंडुलम में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट, थैंक यू।